लगाऊंगा कि मैं एसपी की तरह आके नहीं छुपाऊंगा। बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट के साथ बात होगी। और आप सबने एक क्रांतिकारी नौजवान युवा साथियों के समर्थन में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि समाज के युवा थे, आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी भी जिम्मेदारी थी, इसलिए 400 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। साथियों, आप सबने देखा है कि देवास जिले के माननीय कलेक्टर है, उसका नाम क्या है आप सबको पता है। यहाँ के जो विधायक जी है उसका नाम क्या है आप सबको पता है। यहाँ के जो एडिशनल एसपी है उसका नाम आपको पता है। और यहाँ के जो थाना प्रभारी है उसका भी नाम पता है। दोनों एक कम्युनिटी से हैं और यहाँ के गृह मंत्री भी एक कम्युनिटी से हैं। वो जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए जब वो अपराधी होकर एक हो रहे हैं तो मैं सारे आदिवासी कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ, चाहे वो भील हो, चाहे वो भिलाना हो, चाहे वो सहरिया हो, चाहे वो गोंड हो, चाहे वो भारिया हो या पटेलिया हो या आदिवासियों की जितनी भी जनजाति है, आदिवासी की खातिर एक हो जाइए। वो सारे लोग एक हो गए हैं, इसलिए उन्होंने रामदेव भाई के साथ मारपीट की और अपना एक भाई आया है जिसकी मुंह छुपाने की कोशिश की, वो खड़े हो जाए। राहुल भाई बारवाल भाई, आपकी मुंह छुपाने की कोशिश की, अगर धार छापो अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर मुंह छुपाना तो कॉलर पकड़ के बता दो, तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। मुंह छुपाते हो, एक दलित भाई बैठ जाइए आप, एक दलित भाई की मुंह छुपाते हो, एक आदिवासी भाई को आप मारते हो, और एक वो यहाँ का नालायक व्यक्ति उसको बोल देना, शायद वर्मा नाम है उसका, क्या नाम है? मनीष। क्या नाम है? मनीष। जो भी वर्मा, उसको बोल देना कि बेटा अपने औकात में रहे। आदिवासी वो समाज है बिन दूल्हे की भी बारात जाती है, और बिन दूल्हे की बारात जाती है और दुल्हन को लेके जाते खेत में काम कराते हो। पागल समझा है क्या? और यहाँ के जितने भी शासन प्रशासन में, यहाँ के विधायक शर्मा में, अगर औकात हिम्मत है, महेंद्र कन्नौज के काले पकड़ के बताओ, तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। पागल समझ रखा है। युवाओं को झूठ बोल के बुलाते हो, युवाओं को गुमराह करके बुलाते हो, उसके साथ बंद कमरे में मारते हो। अब मार के दिखाओ, अब मुझ खींच के दिखा। मैंने भी मुझ रखी है और मैंने मेरे पिताजी के कहने पर रखी, और पिताजी ने बोला है कि बेटा मुंह चुकाना तो तू तेरी मुंह तरफ के अगर कोई आंख उठा के देगा उसकी आंख उखाड़ लेना, मेरे बाप ने बोला। साथियों, चाहे वो भीम आर्मी का युवा हो, चाहे वो देश का युवा हो, चाहे वो गोंड का युवा हो, हमारा भाई है, जिगर का टुकड़ा है। अगर हमारे जिगर के टुकड़े को कोई उंगली भी बताएगा, हम देवास नहीं देखेंगे, हम सतवास नहीं देखेंगे। सतवास अभी देखा, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। हम खातेगांव नहीं देखेंगे, हम छिंदवाड़ा नहीं देखेंगे, हम राघोगढ़ नहीं देखेंगे। पता चला है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब कि आदिवासियों के बीच आप उपस्थित हुए हैं। लेकिन आपने भी एक प्रश्न उठता है कि आपके भी लोकसभा क्षेत्र में एक दलित की बारात नहीं निकलने दी, और यहाँ पर हमारे आदिवासियों के बड़े लीडर जिनका केंद्र तक नाम चलता है, सम्मान्य भूरिया जी, आपको भी मैं सवाल खड़ा करता हूँ कि आपके भी छापा झूले से कई आदिवासी लड़कियां गायब होती हैं। आप आए हो, आपका हम सम्मान करते हैं, आप ऊपर जाते हो, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन धरातल भी बैठे जैसे आज बैठे हो, आप हम दिल खोल के सम्मान करेंगे। साथियों, महेंद्र कन्नौज को बाहुबली बोल लो,
बोल लो, बब्बर सर बोल लो, कुछ नहीं होता है। महेंद्र कन्नौज अगर जमीन पे नहीं है, महेंद्र कन्नौज की कोई औकात नहीं है। वैसे के वैसे सारे नेता है, जिनको बोलती आदिवासियों का मसीहा है, जिनको बोलिए जुझारू है, वही जुझारू नहीं है। जमीन पे जो आता है वही जुझारू है, वही लड़ाकू है। आदिवासी समाज को वर्षों से गुमराह किया गया, लेकिन ये ज्वाला है। अभी हमने इंदौर टोल पे साधु एक बड़े नेता का टोल है बीजेपी से जुड़े हुए, वहां पे रोका गया था। हमने चैलेंज किया, जिस प्रकार बीजेपी कांग्रेस की झंडियों को देख के गाड़ी छोड़ते हो, उस प्रकार पीला दुपट्टा छोड़ के देख के भी आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगी। उन्होंने बोला वहां क्या करोगे, वो हमने बोला उसके बाद आप देख लेना, वो तो रिजल्ट बताएगा आपको। हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, हम बाबा साहब के संविधान अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हद में है। अगर बिरसा मुंडा बन गए, टंट्या मामा बन गए, रेंगा कोरकू बन गए, खाजा नायक बन गए, रघुनाथ साहब बन गए, शंकर साहब बन गए, तो मामला गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए साथियों, शायद मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत सारे वक्त है, समय की एक लिमिट है। दादा बोलिए बोलिए। हाँ, और यहाँ के एडिशनल एसपी बोल रहे हैं कि ज्ञापन हम लोग ले लेंगे, तुम परेशान मत होना। अरे भैया, तू ही बोलने वाला है कि थाने में कुछ गलत नहीं हुआ, तो बताने तो आना पड़ेगा थाने में ना। अगर आप लोग ऐसा सोच लेते, ऐसा मान लेते, तो यार ये हमारे जो लोग रतलाम से आए हैं, झाबुआ से आए हैं, बड़वानी से आए हैं, कुक्सी से आए हैं, धार से आए हैं, सरदारपुर से आए, गदवानी से आए, आई के लिए तंदुरा बजाने आई क्या? सवाल पूछने आए आके में आके डालकर, और यहाँ के विधायक जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, जितना सत्ता का दुरुपयोग करना है कर लीजिए। घर से बोल के आया हूँ, 8 दिन के लिए बाहर हूँ, 2 महीने का बच्चा है, 5 साल की बेटी है, उसके बाद भी अगर समाज के लिए सीना ना हो, सबसे पहले सीना हमारा रहेगा साथियों। और हमारा एक संरक्षक है, नाम लूंगा तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, वो हमारे रामदेव भाई का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा किया वैसा किया। अरे माननीय, आपकी औकात क्या है वो भी हम जल्द ही दिखा देंगे, 2023 दूर नहीं है। जो लोग पल के पहाड़ों पे बिठाए हैं ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका भी समय सुधर जाइए, वक्त है, समझ जाइए। वो 10 लोग इकट्ठे नहीं कर सकता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, आप समझ जाइए सारा किसकी ओर है। अगर आप आदिवासी समाज के मसीहा बनते हो, आदिवासी समाज के नाम से आप बड़े बनते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि आदिवासी समाज के साथ बैठ जाइए। जैसे कि आज हमारे प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान राज्यसभा सांसद रहे, वो आज हमारे बीच बैठे, और वो आदिवासी नहीं है। भूरिया जी को धन्यवाद मत देना, वो तो आदिवासी उठ के बैठना पड़ेगा, बहुत समय बाद बैठे, काफी समय बिठाना होगा। लेकिन आज माननीय दिग्विजय सिंह जी अपने बीच बैठे हैं, ये आदिवासी समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और शायद ये आदिवासी नौजवान युवा साथियों की ताकत है कि आज दोनों पार्टियों की औकात आ गई है कि दोनों आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं किसी को भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं किसी को डांट नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन साथियों, और रामदेव भाई जब उनको जिला बदर किया गया, वो युवा 21 साल का नौजवान युवा रो रहा था, अपनी माँ के पैर छूते हुए रो रहा था। जैसे ही वीडियो देखा, मन विचलित हुआ, दुख हुआ कि एक नौजवान साथी समाज के खातिर घर छोड़ के जा रहा है। 6 महीने के लिए गया है, लेकिन उसको लगने नहीं देंगे कि 6 महीने के लिए बाहर गया है। उसको जहां 8 जिले से बाहर करा है,
अरे आप 8 राज्यों से भी बाहर कर लोगे, आदिवासी समाज है 1-1 रुपए इकट्ठा करके पोस लेता है, मुट्ठी भर अनाज दे के भाग के पोस लेता, वो आदिवासी समाज है। और मैंने रामदेव भाई का जब मैंने फोन लगाया, जब वो रोते हुए वीडियो आया, मैंने कहा भाई, और हाँ सबको बोलता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। वो भाई आग लगा के गया है, इसलिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और रामदेव भाई की भांजी भी आई है, और रामदेव भाई की बहन ने मेरे को रास्ते में फोन लगाया था। बहन कौन है? रामदेव भाई की, हम भी आपके भाई हैं। हमको पुलिस रोक रही थी, आप नहीं जा सकते हो। अरे रोको तो दिखाओ। 12-15 गाड़ियां थी, छोड़ दी। साथियों, आप लोग बहनों बैठ जाइए, आपको उठाने के लिए नहीं बोला, लेकिन इन बहनों के साथ हम हैं, इन माताओं के साथ हम लोग हैं। अगर हम जानते हैं कि दुश्मन भी कम नहीं है, क्योंकि वो विधायक और एसपी है, हम जानते हैं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह जान हथेली पे थोड़ी डर रहे हैं। कल से 2-4 दिन से पहले फोन लगाया कि महेंद्र कन्नौज को मत बोलो, मत आओ। कई हमारे युवा साथियों को बोला, हमारे राष्ट्रीय प्रभारियों को बोला, प्रदेश प्रभारियों को बोला कि मत आओ। आगे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साथियों, ये आदिवासी समाज है, इसमें कुछ लोगों को लगता है कि इनको डरा देंगे, इनको धमका देंगे, इनको फंसा देंगे। मुझ पे भी बहुत सारी एफआईआर है, और हो सकता है इसके बाद मेरे पे भी जिला बदल की कार्रवाई हो जाए, लेकिन मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ पे भी जाऊंगा मुझे करूंगा अपने लोगों के बीच। साथियों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया है, और कुछ लोगों को बुरा लगे, अगर किसी को लगता है कि मेरी बातों से उनको ठेस पहुंची है, तो मंच वही बैठे बैठे जूते मार सकते हो। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरे समाज में, आदिवासी समाज में, लड़ने वाला खून होता है, डरने वाला खून नहीं होता। और ये जिन लोगों को लगता है कि हम वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो लोग तो कृपया घर से ना निकले तो बहुत अच्छी बात। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शेरों की जरूरत है, जो आदिवासी कौम से आते हैं, जो आदिवासी के नाम पे सीना अड़ाना जानते हैं। साथियों, रामदेव भाई के साथ आखिरी समय तक अंतिम भाई आ गए, जोरदार उनका ताली से स्वागत करें। अपन ने 10 मिनट का बोला था, 4 मिनट में छोड़ दिया। क्यों फट गए भाई? तुम तो थाने में मुझ उतारने वाले हो, तुम तो थाने में वाले हो। क्या हो गया? क्यों आपकी जमीन खिसक गई कि आपको 4 से 5 मिनट में छोड़ना पड़ा? ये होता है आदिवासी पावर, ये होता है आदिवासी डीएनए। और मैंने कोई अकेले फोन किसी को नहीं लगाया, मैंने मंच से, माइक से चैलेंज किया था कि 10 मिनट आपके, 11वां मिनट हमारा है। तो साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं। कितनी देर में छोड़ दिया? 10 मिनट में। 10 मिनट में नहीं, 4 मिनट में। साथियों, महेंद्र भाई ने बताया था डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। चलो अंतिम भाई का स्वागत कीजिए, जोरदार। हमारे नौजवान युवा साथी है, और उन लोगों को लगता है कि ये लोग असंवैधानिक कार्य करेंगे, ये लोगों को भड़काएंगे, ये लोगों को डराएंगे, ये लोगों को उकसाएंगे। अरे तुम्हारे जो आरएसएस बजरंग दल के 17 लोग थाने पे मार रहे थे, क्या साफ सुन गया था? और उन 17 लोगों को रामदेव भाई के घर जाके बैनरों से डराते हैं, जो पीले कब्जे को पांव के नीचे ऐसे रोनते हैं। अगर तुम्हारी मां ने 200 मिलीमीटर दूध पिलाए तो आंख से आंख मिला लो, मान जाएंगे कि आप असली माँ बाप की औलाद हो। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, ये खाते गांव छोड़ने वाले
कि हमारे साथ तुम्हारे साथ जब भी आओ खाने वाने की व्यवस्था रखना। अरे भाई गेहूं लेके आएंगे, चावल लेके आएंगे, दाल लेके आएंगे, पहले हम सवार ठूस ठूस के भर के लाए। इतना तो तुम लोग भी कर देना यार। माता बहना, मेरी माताओं से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या हम आरती लोगों को दाल चावल खिला दोगे? दाल की मजदूरी कर खाने खोड़ा जैसे जो खाओगे वो खाएंगे, लेकिन हमने घर से अनाज नहीं लाए क्योंकि टाइम नहीं था और रखने की जगह नहीं थी। इतने लोग तो भर के लाए, तो कहाँ भी मिलता गेहूं की चौपा की काय करता लोगों ने वही ले आया। ये खाते का हमारा जिम्मेदारी છે, એ દેવા જિલ્લાની जिम्मेदारी છે। આમું કાજે ખવડાઈ લેજો ને આમું કાજે બચા જ લેજો। આદિવાસી કલકત્તા દાડા પાણી પીને બી જીવ લેશે। બાકો આમું યુરિયા ખાતવાળા આદિવાસી છે कि ज्यादा पानी नहीं पी सकते। कहीं भी रोटी राबड़ी जो भी बनाओ खिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने समय ज्यादा ले लिया संचालन कमेटी से मैं माफी चाहूंगा। अगर मैंने राजा साहब के बारे में अगर गलत बोला हो, हमारे कांतिलाल भूरिया जी, हमारे जितने भी आदिवासी विधायक जी हैं, अगर उनके में अगर ऐसा लगा हो, माननीय उन्होंने हाथ उठा के सहमति दी कि कोई दिक्कत नहीं, ये होता है बड़प्पन। आज आदिवासी विधायक कितने हैं मध्य प्रदेश में? 47। 47 विधायकों में से कितने लोग आए आप लोगों ने तय कर लिया। हेलो वो लोग स्पीड आदिवासी है, सिर्फ टिकट चाहिए उनको। आदिवासी के साथ नहीं बैठते वो लोग। देखो हम लोग तो पार्टीबाजी से ऊपर है इस मामले में। जहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजाति की बात है, कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए आगे भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी और कल भी, इसलिए कोई सवाल नहीं है। और जो तुमने राजगढ़ की बात बताई थी, रात को 2 बजे मुझे फोन आया राहुल मेघवाल का। मैंने कलेक्टर एसपी को दोनों को वहां भिजवाया, उसका जुलूस निकलवाया, उसकी शादी करवाई और जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। एक राजा साहब के लिए बहुत बहुत तालियां बजाता। एक बात और इसी प्रकार जीरा में भी कुछ मुसलमान लड़कों ने दलितों की बारात रुकी, मैंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान नहीं है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। हम सभी साथ मान्य चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ये संविधान रक्षा के लिए तैयार है। धन्यवाद। माननीय, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बात जरूर करूंगा कि आप हमारे बीच बैठे हैं, हमारे साथ धूप में बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। ये आदिवासी समाज आपका इस बलिदान का हमेशा इस कर्ज का सम्मान करेगा और आगे भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये आदिवासी समाज, क्योंकि आदिवासी समाज वो है, आदिवासी समाज के लिए अगर कोई इतना झुकता है तो आदिवासी समाज थोड़ा झुक जाता है। क्योंकि साथियों, हम लोग हमारे समाज के नेताओं से अपेक्षा जितनी करते हैं, सारे के सारे क्या है, संदीप राणा बोलते हैं महाराष्ट्र वाले, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, क्या बोलते हैं आप सबको पता है। हमारे नेता क्या है वो बोल चुके हैं। तो साथियों, मैंने संचालन कमेटी से अगर समय ज्यादा अगर लिया है तो मैं माफी चाहूंगा। और हमारे बीच राजस्थान से हमारी बहन भगवती बील यहाँ पर उपस्थित हुई है, उनका भी, क्योंकि वो आदिवासी शेरनी है जो किसी से नहीं डरती है, हमारे बहन है। और उसके साथ जब भी ऐसा होगा वो आदेश देगी कि भाई आपको यहाँ आना है, उसके भाई आदि रात को उसके साथ खड़े होंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ है। हमारे राजस्थान में कागरी डूंगरी में 5000 युवाओं पे केस है। माननीय राजा साहब से निवेदन है कि हमारे युवाओं को
केसों से बरी करें, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। यहाँ बेटे आप बड़े हैं तो आपकी पार्टी में आपकी चलती है। अगर आपने कहा है हम साथ में हैं, तो ये कार्रवाई आज के आज होनी चाहिए। और दूसरी बात, जल जंगल जमीन